लोकसभा के सेगमेंट में आज हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। जी हां, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र कौन होगा 2024 में यहां से मजबूत दावेदार, उसकी चर्चा करेंगे और थोड़ा इतिहास जानेंगे कि कब से कौन कौन सांसद रहा है पुराने तौर पे, और उसके बाद फिर 2014 और 2019 में किस किस के बीच में लड़ाई हुई है ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि 2024 में कौन कौन मैदान में है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब आते हैं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र पर। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। 1991 से 1991 में राम शरण यादव जनता दल से यहां से सांसद बनते हैं। 1996 में अनिल कुमार यादव जनता दल से सांसद बनते हैं। 1998 में जब उपचुनाव होता है, केंद्र की सत्ता में परिवर्तन होता है, तो शकुनी चौधरी कुशवाहा यहां से सांसद बनते हैं। शकुनी चौधरी कुशवाहा, अब आप नाम सुनकर आपके दिमाग में सम्राट चौधरी का नाम तो जरूर आया होगा। जी हां, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी कुशवाहा जो हैं वो खगड़िया लोकसभा से 1998 में सांसद चुने जाते हैं समता पार्टी से। और फिर 1999 में चुनाव होता है तो रेणु कुमारी सिंह जो हैं वो यहां से जीतकर दिल्ली जाती हैं जेडीयू पार्टी से। वहीं दूसरी तरफ 2004 की बात करें तो 2004 में रविंद्र कुमार राणा राजद से चुनकर सदन पहुंचते हैं। 2009 में दिनेश चंद्र यादव जेडीयू से चुनकर सांसद बनते हैं। 2014 में महबूब अली कैसर एलजेपी से सांसद बनते हैं। 2019 में भी महबूब अली कैसर वहां से सांसद बनते हैं। अब आते हैं कि 2014 और 2019 में किसे कितना वोट मिला था। 2014 की बात करें तो 2014 में महबूब अली कैसर को 3,13,806 वोट मिला था। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा कुमारी जो कि राजद की उम्मीदवार थी, उनको वोट मिला था 2,37,803 वोट, यानी कि 76,300 वोटों से उनकी हार हो गई थी। और अब 2019 की बात करते हैं। 2019 में महबूब अली कैसर को वोट मिला था 5,10,193 वोट। वहीं दूसरी तरफ वीआईपी के उम्मीदवार थे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को वोट मिला था 2,61,623 वोट, यानी कि 2,48,570 वोटों से उनकी हार हुई थी। और अब 2024 की लड़ाई में कौन कौन है, लगातार दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हमको भी खगड़िया चाहिए। एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि खगड़िया लोकसभा सीट चाहिए, दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि हमें भी खगड़िया लोकसभा सीट चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी खगड़िया लोकसभा सीट पर अपना ताल ठोक रहे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि खगड़िया का असली उम्मीदवार और दावेदार कौन है। तो ये खगड़िया लोकसभा सीट, और खगड़िया लोकसभा सीट पर जीतनराम मांझी की भी नजर है। खगड़िया लोकसभा सीट से जीतनराम मांझी चाहते हैं कि उनके बेटे को वहां से चुनाव लड़ाया जाए, उनके बेटे संतोष सुमन को वहां से चुनाव लड़ाया जाए। और अगर संतोष सुमन को जमुई अगर मिल जाता है तो जमुई से इनको लड़ाकर खगड़िया किसी और को दे दिया जाएगा। गया अगर मिल जाएगा जीतनराम मांझी को तो गया से भी अपने बेटे को वो चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन खगड़िया जीतनराम मांझी के दिमाग में बैठा हुआ है। और अभी वहां के मौजूदा सांसद हैं महबूब अली कैसर, और महबूब अली कैसर को एलजेपी इस बार टिकट देने वाली नहीं है, और इसलिए महबूब अली कैसर लगातार जेडीयू के संपर्क में है। खबर यह भी चली कि पशुपति पारस के 3 सांसद जो हैं वो जेडीयू के संपर्क में हैं, जेडीयू से लगातार संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें महबूब अली कैसर का भी नाम है। महबूब अली कैसर को अगर एनडीए गठबंधन में टिकट नहीं मिलता है तो इंडिया गठबंधन इनको टिकट देने के लिए तैयार बैठा हुआ है, और इंडिया गठबंधन में भी जेडीयू इनको टिकट दे सकता है। तो ऐसे में महबूब अली कैसर इंडिया गठबंधन में आने वाले समय में जा सकते हैं, या ये जेडीयू में जाए या फिर राजद में जाए, लेकिन किसी भी दल के साथ जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। और तीसरा नाम जिसका है उसका नाम है मुकेश सहनी। जी हां, मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से भी चुनाव लड़ चुके हैं और खगड़िया से भी चुनाव लड़ चुके हैं। खगड़िया लोकसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में, और 2020 के चुनाव में खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा आता है जिसका नाम है सिमरी बख्तियारपुर, और वहां से मुकेश सहनी ने पर्चा दाखिल किया, चुनाव लड़ा और 1759 वोटों से वो चुनाव हार गए।
1759 वोट जो है उन्हें कम मिला था और वो चुनाव हार गए। बहुत कम मार्जिन था उनको, जो है अच्छा खासा वोट मिला था, बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। ऐसे में मुकेश सहनी भी प्रयास करेंगे कि ये भी खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़े और मुकेश सहनी लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं। उनके दिमाग में 2 लोकसभा है, एक है खगड़िया, दूसरा है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं मुकेश सहनी, तो ऐसे में अपने पार्टी के भी किसी उम्मीदवार को वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, लेकिन हमने आपको बता दिया कि इस बार लड़ाई में कौन कौन है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।